कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। अजीब सा है ना, कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम इस विषय में, इस चर्चा में क्या बताता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कथा है वो हम आप सब जानते ही हैं कि 8वां बालक मारेगा कंस को। वैसे उसने छोड़ दिया था, कंस ने देवकी को और वसुदेव को छोड़ दिया था कि तुम घर में रह लो, बिकॉज बच्चा लोग थोड़ा धीरे बोलना भाई, ओके बोल सकते हो बिकॉज बर्थ राइट है। हम भी कोशिश ही कर रहे हैं बोलने की। तो उसने वैसे घर पे छोड़ दिया था, आप रह लो महल में, एक एक बच्चे। वो सरप्राइज की है आकर के खुद, जब वसुदेव जी ने बोला ये पहला बालक है ले लो। फिर नारद जी गए, तो तुम्हें कौन सा कैसे पता कौन सा 8वां है, अगर 8वां पहला आ गया तो फिर वो उसने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पत्थर राउंड में रख के कौन सा पहला है, कौन सा पहला पता नहीं पड़ रहा। तो उसने बंदी बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7वें में क्या हुआ? फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द वूम्ब एवर हैपेंड, क्योंकि उन्होंने रोहिणी जी के गर्भ में अनंत शेष को भेज दिया कि बलराम भाई तुम जाओ। वो कहने लगे कि ये जब ये लक्ष्मण के रूप में छोटा होके आया था इतना गुस्सा है, अब बड़ा होगा तो पता नहीं क्या करेगा। और फिर जब 8वां हुआ तो उस समय का कैसे हुआ 8वां का प्रागट्य कृष्ण जी का श्रीमद् भागवतम से हम आज देखेंगे। हाँ देखिए ऐसा है, नारद जी को भी लीलाएं देखने का बहुत शौक है। बोले अब ये देर तक करते रहेंगे तो लीला, भगवान के पास बहुत टाइम है, हमारे को जल्दी चाहिए। आप देखो हर जगह पे, जब ध्रुव महाराज की चर्चा हुई थी, जब वो गए थे वन में, तो उसके बाद में ध्रुव महाराज से मिलने के बाद में नारद जी उसके पिताजी के पास गए, भाई तुम्हारे क्या हाल है। जरूरत तो नहीं थी जाने की, बट वो आनंद लेते रहते हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा तो हमें आनंद कहाँ से मिलता। प्लस देयर वाज अ कर्स व्हिच ही वाज रिजॉल्विंग ना, 8 होगा प्रभु। मैं 7 बच्चों को आई थिंक समथिंग हैपेंड एंड Okay. दे हैव टू डाई Then only. दैट्स व्हाई। तो बोले जल्दी खत्म करो शराब, बस जल्दी खत्म करो ये, ठीक है जी। तो 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान का आता है कि जिस वक्त भगवान का प्राकट्य होने वाला था, तो उस वक्त जैसे अभी माता जी बोल रही थी, रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया और अश्विन और सन मून सारे स्टार सारे पीसफुल हो गए, और पहले से ही किन्नर और गंधर्व नृत्य करने लग गए कि अब भगवान का प्रकट होने वाला है। तो पहले लेकिन 7वें के साथ क्या हुआ पहले वो देखते हैं, प्लीज रिपीट करिए। गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो विसंसृतो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषः। गर्भे प्रणीते, प्रणीते का मतलब है ट्रांसप्लांट, ट्रांसफर। गर्भे, गर्भ का ट्रांसफर हुआ कहां पे? देवक्या रोहिणीम योग निद्रा। कहां, किसके गर्भ में हुआ? रोहिणी माता के। और किसने किया? योग निद्रया। अहो विसंसृतो। अब जो लोग बाग थे इंक्लूडिंग कंस, अहो विसंसृतो, विसंसृतो का मतलब है लॉस्ट। सबने बोला अरे ये तो मिसकैरेज हो गया। दैट इज व्हाट एवरीबडी थॉट। अहो विश्रमसितो गर्भ इति पौरा। सारे इनहेबिटेंट्स जितने भी पूर्व के लोग रहे थे पौरा, उन्होंने विचुकृष, उन्होंने लैमेंट किया अरे 7वां तो। अब उसकी काउंटिंग फेल हो गई, अब उसे काउंट करेगी नहीं करे। So translation is, when the child of Devaki was attracted and transferred into the womb of Rohini by Yogamaya, Devaki seemed to have a miscarriage. Thus all the inhabitants of the palace loudly lamented, alas, Devaki has lost her child.
लेकिन भगवान का तेज ही ऐसा है कि वो कितना भी छुपाएं, छुप नहीं सकता है, भले उसको काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। आपको याद होगा, ये तो भगवान है। जब सुखदेव गोस्वामी आए, उनको किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में काटना था। जब वो चल के आए तो उनकी अफलजेंस ऐसी थी कि लोग अपने आप ही दंडवत प्रणाम, देखने में इतने अफलजेंस दिख रहे, तो भगवान का क्या कहना। अब देखिए जी किस तरीके से भगवान का प्रादुर्भाव होगा। 10:2:16 प्लीज रिपीट। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशाम अशभागेन मन अनक दुंदुभे। भगवान अपि विश्वात्मा, जो स्वयं भगवान है, भक्ता नाम अभयंकर। भयंकर का मतलब क्या है? डरावना। अभयंकर मतलब हटा देते हैं। किनका भय हटा देते हैं भगवान? भक्ता नाम। तो जो भगवान स्वयं है, जो कि भक्तों का भय को हरा देते हैं, उन्होंने क्या किया? अविवेश अंश भागेन। अविवेश, आवेश का क्या मतलब होता है? एंटर करना। हरे कृष्णा। अविवेश अंश भागेना, उन्होंने एंटर किया अंश भागेना, खाली खुद ही नहीं एंटर किया, जितने अंश हैं उनके ऑप्युलेंसेस हैं उनके साथ में एंटर किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटर कहां किया। एनी सजेशंस है जी? कारागार में। फैंटास्टिक। और है जी? माइंड। वंडरफुल। सो यहां भगवान बोलते हैं मना, सो अविशेष अंश भागेना मन अनक दुंदुबे। मन के अंदर प्रवेश किया भगवान ने। किसके मन में? हाँ, किसने बोला? वेरी गुड, नाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज। सीधा देवकी माता के गर्भ में उन्होंने नहीं एंट्री ली। मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे क्या है? देखिए, संस्कृत के श्लोकों में बड़ा आनंद है, अगर उसको रस लिया जाए। रिसर्च कर, मुझे नहीं मालूम था, आई विल एडमिट इट, मैं रिसर्च किया ये आनक दुंदुभे क्या चीज है, क्योंकि इसका मीनिंग है वसुदेव। आनक दुंदुभे, वसुदेव का नाम आनक दुंदुभे इसलिए है कि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो उस वक्त आनक नाम का एक वाद्य और दुंदुभे नाम का वाद्य, ये दोनों वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा आनक दुंदुभे। दिस क्वेश्चन इज वर्थ आस्किंग इन कौन बनेगा करोड़पति। नोबडी विल नो ये आनक दुंदुभे कौन है। वो है ना, जो भक्त होते हैं उनके पास पोएटिक, तो ये तो लिटरेरी इनकारनेशन है। आप देखिए किसके मन में उन्होंने एंट्री ली? वसुदेव जी के माइंड में, मन में। क्योंकि माइंड कई बार अगर सोचेंगे तो अर्थ उसका ब्रेन से निकल सकता है। हमें क्या चीज ज्यादा प्यारी है, जो ब्रेन पसंद करता है या दिल पसंद करता है? हाँ, दिल मांगे मोर। वहां तो मोर ही मोर है, 8वें पे आ गए। अब आगे देखिए जी, देखिए भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया, लेकिन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसका क्या अर्थ है? भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, तो क्या अनक दुंदुभे जी के हृदय में नहीं थे क्या? तो परमात्मा रूप से तो वो सबके अंदर है। परमात्मा क्या, बल्कि इज अ स्मॉल फॉर्म, क्या आप कितने इंचेस बताते हैं, उस फॉर्म में सब में है। लेकिन फिर भी भगवान वहां पे अब प्रकट होने वाले हैं, तो स्वयं उन्होंने उनके हृदय में एंट्री ली। अब आगे देखिए जी क्या हुआ, प्लीज रिपीट। स बिभ्रत पौरुषम धाम भजमानो यथा रवि
दुरासदो अति दुर धर्षो भूतानाम संबभुव हा सबिर्भार्त पौरुषम धाम। जहां भगवान रहते हैं उसे क्या कहते हैं जी? उस जगह को वैकुंठ। आकुंठ के आगे और एक वर्ड है धाम। अब वो हृदय उनका धाम बन गया। क्या मतलब है? सबिभर्त, विभर्त मतलब कैरीड। जब उन्होंने उनको भगवान को हृदय में कैरी किया तो पौरुषम धाम, धाम बन गया। भाज्रमानो यथा रवि ही। रवि क्या करता है? वो क्या करता है? इल्यूमिनेशन। भाज्रमानो, वो ऐसा प्रकाश पैदा हो गया उनके शरीर में से कि कंस ने भी कहा भैया 8वां तो पक्का ही है, यही मारेगा। क्योंकि अभी तक तो जितने हुए थे इतना, 7वां तो चला गया था, बाकियों में इतना था नहीं। समझ में आ गई उसको। और दुराशदो, देख नहीं पा रहे थे लोग उनकी तरफ। देखिए एक जगह पे आता है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी कांति 100 सूर्यों के समान होती है, तो फिर देख कैसे लेते हैं? एक पे तो देखा नहीं जाता। एनी आंसर है जी? दिव्य चक्षु, वेरी गुड है जी। दृष्टि प्रदान करते हैं, वेरी नाइस। वो जो 100 करोड़ सूर्य के समान उनका जो तेज होता है, लेकिन शीतलता चंद्रमा जैसी होती है। ये खासियत भगवान के दर्शन की। ये सूर्य को देखा तो आंखें जलने लगेंगी, वहां नहीं है ऐसा। तो लेकिन जब वो इतना प्रकाश होके गई, उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा। किनकी तरफ? आनक दुंदुबे। एंड अति दुर्धर्षो, और उनके तरफ लोग अप्रोच करने में उनको लगने लगा भाई इनके पास कैसे जाए, ये क्या है? आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े संत जब आते हैं, आप मिलने जाओ तो अप्रोच करने में थोड़ी घबराहट होती है। तो भैया पता नहीं, हमारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दिया तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। भूतानाम संभुवा हा। अब कंस को भी देखा नहीं जा रहा उनकी तरफ। ऐसी हालत हो गई जब भगवान ने वसुदेव जी के मन में, हृदय में प्रवेश किया। अब देखिए क्या हुआ, प्लीज रिपीट। ततो जगत मंगलम अच्युताशम संहितम शूरसतेन देवी। ततो जगत मंगलम अच्युताशम समाहितम शूरसतेन देवी। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठ यथानंद करम मनस्तः। अब देखिए जी, ततो जगन मंगलम अच्युतम, जो जगत का मंगल करने वाले अच्युत भगवान है। एक बार मेरे को याद है, हम लोग बेंगलोर में थे, मैंने शायद शेयर किया होगा। तो मेरे बड़े लड़के का नाम है अच्युत। तो तब बहुत छोटा था, तो मंदिर में एक स्टूल पे चढ़ के कुछ करने लग गया। तो मैं दूर से चिल्लाया, अरे अच्युत गिर जाएगा, मत चढ़। तो बगल में पुजारी जी खड़े हुए थे। कहने लगे बेटा कैसे गिरेगा, इसका नाम ही अच्युत है। मतलब मेरा दिमाग जा रहा है बॉडीली कंसेप्ट पे, उनका दिमाग कहाँ जा रहा है कि ये तो अच्युत नाम है इसका। देखो भक्त लोग ऐसे होते हैं। तो ततो जगत मंगलम अच्युताशम, वो जगत मंगल करने वाले भगवान। समाहितम, समाहितम मतलब फिर से ट्रांसफर हुए। शूर सुतेन देवी, कहां से ट्रांसफर है? शूर सुतेन, सूरसेन के सन जो वसुदेव हैं उनसे ट्रांसफर कहां पे हुए? देवी। देवी यानी देवकी के ट्रांसफर हुए वो। अभी अभी पूरा नहीं हुआ, देखिए। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम, जो सबके सुपर सोल हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। काष्ठ यथानंद करम मनस्थ, कहां पे ट्रांसफर हुए जी? देवकी के कहां पे ट्रांसफर हुए? काष्ठ यथानंद करम मनस्थ। हाँ, पहले भगवान आए सीधा वसुदेव के हृदय में,
वो माइंड वर्ड लिखने से प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख लेता है। भगवान पहले आए हृदय में किसके? वसुदेव के। वहां से ट्रांसफर हुए किसके हृदय में? हाँ, तो वो हमारी आपकी तरह पैदा नहीं हुए हैं वीर से। वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब वो जब उनके मन के हृदय में आ गए तो ऐसा लगने लगा जैसे पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा का आरोहण होता है, तो ऐसा लगने लगा। अब देवकी ऑल्सो स्टार्टेड इल्यूमिनेटिंग ट्रमेंडसली। अब कंस को डर लग गया, उसने कहा भैया ये तो पक्का है, यही मारेगा मेरे को। अब लेकिन देखिए कंस कोई आम आदमी नहीं था। प्रॉब्लम मेरे साथ है, ना तो मैं कंस जैसा हूं ना नारद जी जैसा हूं, बीच में त्रिशंकु वाला हाल है। भक्त लोग नीचे से कह रहे हैं ऊपर जाओ वैकुंठ में, वैकुंठ वाले कह रहे हैं तुम्हारे लायक नहीं हो, वहीं टिके रहो। ये हालत है। अब आप देखिए क्या हुआ, प्लीज रिपीट। आसीनहम संविशस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महिमा चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्य तन्मयम जगत। अब कंस की क्या हालत हुई ये देखने के बाद इस श्लोक में वो है आसीन। आसीन का मतलब क्या होता है जी? बैठे हुए। संविषम लेटे हुए, तिष्ठम कहीं पे भी खड़े हुए, भुंजान प्रसाद खाते वक्त, पर्यटन घूमते वक्त, महीम ग्राउंड पे बैठे हुए, चिंतयः खड़ा हो चाहे चल रहा हो चाहे लेटा हो चाहे कुछ भी हो, वो चिंतनयः क्या चिंतन कर रहा है जी? ऋषिकेशम। वो और कुछ चिंतन कर ही नहीं रहा। अभी देखो क्या मतलब, ठीक है भक्त रूप से नहीं कर रहा, चिंतन तो कर रहा है। तो चिंतन यह ऋषिकेशम अपश्यत तत्मयम जगत। जहां वो देखता है उसको कौन दिखाई दे रहे हैं? आपको याद है अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम। मैं अंधा हूं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यहां पे क्या है? अपश्यत तत्मयम। भागवतम संस्कृत कैसे लिख रहे हैं? अपश्यत, वो दिखाई उसे दे रहा है। यहां अपश्यताम नहीं है, अपश्यत उनको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तत्मयम जगत, पूरे जगत में वासुदेवम सर्वमिति सहम आत्मासु दुर्लभा, ये स्टेटस हो गया उसका। खाली वो इनिमिकली देख रहा था, बस ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा जी, अब क्या हुआ? सारे के सारे जितने देवता लोग थे, समय क्या है आज हम 10:30 तक शायद जा सकते हैं एंड में। हाँ 9/11 सही टाइम पे भागवतम हो रही है फॉर द वर्ल्ड पीस ऑफ 9/11। हाँ जी, सारे के सारे वहां पे मौजूद हो गए। देखिए कौन कौन मौजूद थे, मैं श्लोक नहीं लूंगा। वहां पे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, देवला, व्यासदेव, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे उस जेल में, तहखाने में, वो जो मथुरा का जेल है वहां सारे पहुंच गए। देखिए कौन कौन है वहां पे। 4 तो गुरुओं की जनरेशन है वहां। भागवतम सबसे पहले किसने सुनाई थी जी? वो वहां पे है कि नहीं है? उन्होंने किसको सुनाई थी? ब्रह्मा जी है कि नहीं है? उन्होंने किसको सुनाई थी? वो वहां पे है कि नहीं है? सारे के सारे डिसिप्लिकल सक्सेशन जितने हैं वो सारे वहां पे हैं। वहां पे वशिष्ठ जी हैं। देखिए व्यास देव जी जो है ना, व्यास देव जी खुद मौजूद हैं। व्यास देव जी के पिताजी हैं पराशर जी। पराशर जी को बड़ा किया था वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। मतलब जो पूरा सृष्टि के चलाने वाले वो सारे के सारे वहां पहुंचे हुए हैं, सारी जनरेशंस। अब उन्होंने क्या बोला? देवताओं ने कहा, मैं सीधा ट्रांसलेशन लूंगा, रिपीट करिए अदरवाइज टाइम विल बी टू मच। इवन वाइल ये प्रेयर कर रहे हैं देवता, किनकी प्रेयर कर रहे हैं? भगवान की। देवकी के हृदय में भगवान मौजूद है। प्लीज रिपीट। वो कह रहे हैं इवन वाइल एंगेज्ड in various activities
devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet and who constantly hear, chant, contemplate and cause others to remember your transcendental names and forms are always on the transcendental platform, and thus they can understand the supreme personality of Godhead. अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे लोग हैं, ये एक साथ सेम चीज क्यों बोल रहे हैं? भाई हर जगह का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये सारे बोल रहे हैं, देवता सेड, एक नहीं बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं एक साथ। ब्रह्मा जी, जितने भी हैं सारे के सारे बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? दोज हु कॉन्स्टेंटली हियर, चैंट एंड कंटेम्पलेट। इनका एक्सपीरियंस सेम है क्या? ऐसे कैसे? एक जना बोल दे चलो समझ में आता है, ठीक है ना। यहां पे व्यास देव जी बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सारे के सारे सेम चीज बोल रहे हैं। दोज हु कॉन्स्टेंटली हियर, चैंट एंड कंटेम्पलेट, व्हाट हैपेंस टू देम? दे कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि ये जितने भी महानुभाव हैं सारे के सारे अवतार ही हैं, या एक तरह से क्या है बेसिकली, हनुमान जी कोई बंदर थोड़ी है, तुलसीदास जी कोई कवि नहीं है, ये लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। हनुमान जी ने एक बार बोला था, जब आप दिखाते हो तो मुझे लगता है कि आप ही मैं हूं और मैं ही आप हूं, फिर मुझे समझ में आ जाती है मैं आपका दास हूं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। उस दिन वो बता रही थी रेखा माता जी, उनका सन आई थिंक मे बी 2 years और 1.5 और समथिंग, वो लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो एक दिन लड़के का नाम है कीर्तन, वो देखने लग गया कि इसमें क्या है, तो इसमें उन्होंने बोला इसमें केसर है, तो ही सेड ओ इसमें केसरी नंदन। देखो कह रहे हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे होते भक्त लोग। तो चलिए जी, सबसे पहले हम सुखदेव जी की बात कर लेते हैं। सुखदेव जी और व्यास देव जी जो कहेंगे सेम ही होगा, क्योंकि सुखदेव जी के ही गुरु जी व्यास देव जी। अब उन्होंने क्या बोला जी? कॉन्स्टेंटली हियर, चैंट, कंटेम्पलेट। ये सबने एक साथ बोला, मतलब दे शुड ऑल एग्री टू दिस पॉइंट, राइट? यस और नो? हाँ, चलिए जी, सुखदेव जी ने क्या बोला आप सबको अभी मालूम है। हम एक एक श्लोक लेके देखें, प्लीज रिपीट। तस्मात् सर्वात्मा राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन, हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यो भगवान नाम। पहले क्या बोला था उन्होंने 215 में? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च इच्छताभ्यम। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेम श्लोक है, थोड़ा सा फर्क कर दिया। क्या फर्क है? तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। जो भगवान का नाम गुणगान हमेशा हर वक्त करता है, ये सुखदेव जी ने बोला। सुखदेव जी वहां प्रेजेंट थे, तो वो क्वालिफाई कर गए स्टेटमेंट के लिए कि हु कॉन्स्टेंटली चैंट्स एंड हियर्स, कंटेम्पलेट, दे अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है जी भाई, इन सबका एक्सपीरियंस यही होना चाहिए ना, तभी तो एक साथ मिलकर सारे देवता सेम चीज कह रहे हैं। ओके जी, आगे चलते। अब नारद जी की देखिए। नारद जी जब व्यास देव जी से मिले, व्यास देव जी की क्या हालत थी? वो परेशान थे, डिसअपॉइंटेड थे, डिप्रेस थे, अनसेटिस्फाइड थे, हैं? तो उन्होंने जब नारद जी आए तो उन्होंने पूछा, नारद जी ने पहले पूछा क्या हाल है तुम्हारे? मतलब देखो, चले पे नमक छिड़कने वाली बात है। उन्हें क्या मालूम नहीं था, पर व्यास देव जी भी भक्त हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम है, इसका आंसर आपको ही पता है, आंसर आप ही दे दो मेरे को, मेरे बस का नहीं है। मैं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि मैंने सब कुछ लिख दिया, वेदों के 4 खंड कर दिए, 18 पुराण लिख दी, पर फिर भी मेरे को डिप्रेस्ड हूं मैं। तब उन्होंने क्या कहा? हाँ, यू हैव नॉट सफिशिएंटली ग्लोरिफाइड। महाभारत में तुमने भगवत गीता तो दी, लेकिन ऐसे ही है वो जैसे खिचड़ी के अंदर मूंग की दाल 10 ग्राम।
और मूंग की दाल की खिचड़ी है उससे क्या होगा? अरे मूंग की दाल, उसमें 90% होनी चाहिए, 10% बाकी चीजें होनी चाहिए ना। तो नारद जी ने व्यासदेव जी से क्या बोला? उन्होंने बोला, प्लीज रिपीट। यथा धर्मस्य चारथ मुनि वर्णायुन कीर्ति न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। तुमने क्या किया है? तुमने उनका जो नाम गुणगान वर्णन है वो अनुवर्णिता, वो कॉन्स्टेंटली नहीं किया है भाई, अनुवर्णिता एंड अनुकीर्तिता, दो शब्द हैं इसमें। अनुकीर्तिता मतलब तुमने रिपीटेडली उनकी कीर्ति का गुणगान नहीं किया है, एक बार नहीं। और अनुवर्णिता, उसका वर्णन ठीक से नहीं किया है, तो ये भी क्वालिफाई होगा सेम। उन्होंने क्या बोला? वनु कॉन्स्टेंटली चैंट्स एंड रिमेंबर्स। तो नारद जी ने भी हो गया। प्रभु ये महाभारत तो लिख दी थी ना उन्होंने तब तक? हाँ, तभी तो भगवत गीता उसमें तो स्मॉल पोर्शन, वही ना। जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उनसे पूछो तो उनको ये पता भी नहीं होगा कि इसमें भगवत गीता है, क्योंकि वो कहीं उसका जिक्र है नहीं। वो ठीक है, थोड़ा सा दिया उन्होंने, फिलॉसफी और राजयोग और ये और वो दुनिया भर का सारा कुछ दे दिया। बताओ, 18,000 नहीं, महाभारत आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर, 1 लाख में। देखिए एक चीज पक्की है, किसी भी मटेरियल चीज से आप कनेक्ट हो, जलन होगी ही। रिटोरिक क्वेश्चन है, आंसर नहीं चाहिए। आप बता दो मेरे को, एक एक्टिविटी बता दो जिसमें परम सुख मिलता है, वो एक्टिविटी में भी, उसके बाद में भी आपको पूर्ण सुख की अनुभूति नहीं होगी, उसमें जलन होगी ही। वही एक्टिविटी आप भगवान से कनेक्ट कर दो तो आपको जलन कम हो जाएगी, क्योंकि आप वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, कुंठा नहीं है, कुंठा कम हो जाएगी। तो ये हो गया जी। नारद जी ने कहा भैया, उन्होंने पूछा कि जब तुम, व्यासदेव जी ने पूछा आपको, जब देव दासी के बच्चे थे आप और आप घूम रहे थे और आपको फिर आपने प्रार्थना करी, फिर आपको दर्शन हुए, भगवान ने कहा बस दर्शन एक ही बार होंगे, उसके बाद आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला भैया उसके बाद में मैंने क्या किया? गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरणन, मैंने कंटिन्यूअसली स्मरण किया उनका, कॉन्स्टेंटली। कीर्तानि, कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली किया मैंने। तो अब जो लोग ये भगवान की, जो देवकी जी की जो प्रार्थना कर रहे हैं देवता लोग, वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे हैं। व्यासदेव जी सोच रहे हैं मुझे ऐसा बोला था, नारद जी सोच रहे हैं मैंने ऐसा किया था। अभी आगे आइए, अभी वहां ब्रह्मा जी भी हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है? कहां उन्होंने बता दिया कि जी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। 2753 प्लीज रिपीट द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। ब्रह्मा जी टेल्स नारद जी, ब्रह्मा जी टेल्स the Lord's activities in association with his different energies should be described, appreciated and heard in accordance with the teachings of Supreme Lord. If this is done regularly, nityam, with devotion and respect, one is sure to get out of the illusory energy of the Lord. ब्रह्मा जी ने, नारद जी को याद आ गया मेरे गुरु जी ने बोला था कि भैया रेगुलरली नित्यम भगवान, नित्यम भागवत सेवया, ये करने से भगवत प्राप्ति होगी। तो सब ये सारे हैं देवता, लेकिन यूनिसन में सेम चीज बोल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रह्मा जी तक तो ठीक है, ब्रह्मा जी के गुरु कौन है जी? भगवान स्वयं। ये सारी बातें नित्यम ये वो सब क्या भगवान ने बोली है क्या कहीं? 9.22, हाँ बोलिए। योगक्षेमम वहाम्यम, लेकिन ये कहीं उन्होंने बोला है क्या कि तुमको कॉन्स्टेंटली, हाँ बोलिए। हाँ, जो नित्य करता है वो ये करता है। लेकिन ब्रह्मा जी तो आनंद के लिए उस वक्त वहां नहीं थे, वो तो अर्जुन को सुना रहे थे। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जी नित्यम, भगवान ने कहीं बोला उनको डायरेक्टली कि आपको नित्यम करना चाहिए? फिर उन्होंने बोल दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, और सारे इकट्ठे होकर के वहां पहुंच गए, एक चीज ही बोल रहे हैं। ऐसे कैसे बोल रहे हैं?
तो आप सबको याद है, एक्चुअली आनंद के लिए है ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु। चतुर्श्लोकी भागवतम किसने सुनाई थी? ब्रह्मा जी को, है जी, भगवान ने स्वयं। उसको हमने किस फॉर्म में कंडेंस किया था? VVIP। पहला वी क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह भगवान ही भगवान बने हुए हैं, वो और उनकी एनर्जीज। दूसरा वी क्या है? वैल्यू। अगर किसी चीज में वैल्यू है तो वो तभी है जब वो भगवान से कनेक्टेड है। इसका कोई प्रूफ है क्या कि जैसे ही भगवान से कनेक्शन खत्म होता है वैल्यू खत्म हो जाती है? हाँ, जैसे ही घर में कितना भी प्रिय बंधु बांधव, हस्बैंड वाइफ, लड़का बच्चा, दादा दादी कोई हो, जैसे ही उसमें से भगवान निकल जाते हैं और सोल निकल जाता है, उसकी वैल्यू। वही जो लोग उसको गले लगा रहे होते हैं उसके जल्दी बुलाओ ट्रक को। भैया सच है, मानना ही पड़ेगा। ताम तितिक्ष भारत, नहीं अच्छा लगे तो टॉलरेट करो। है? खड़े हो जाए तो भागना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, जैसे दुंदुभी था। तो वैल्यू तभी है जब तक भगवान से कनेक्शन है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे जगह हो, चाहे कार्य हो, चाहे जगह कुछ भी हो, भगवान से कनेक्शन है तो वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने बार बार बोला, कितने भी जीरो लगाओ, एक शुरू में नहीं है तो सब शून्य है। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। अब वो पाश्चात्य देश इंडिया में भी हो गया है। पाश्चात्य देश ही तो है अब इंडिया में। पाश्चात्य वाले इधर भाग रहे हैं, इधर वाले उधर भाग रहे हैं, ऐसा हो गया। हम मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, भगवान की कृपा है। कुछ उधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? जो बीच वाले होते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ। उनके बाद दो चॉइस होती है, या तो वेस्ट चले जाओ या ईस्ट चले जाओ। हाँ जी, आई क्या है? इनसाइड आउट। भगवान ही हर चीज के अंदर है, हर चीज के बाहर है। और पी क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब तक पहली तीन चीजें रियलाइज नहीं हो जाती, भगवान को ढूंढते रहो, और ढूंढने के बाद क्या करो? नित्यम भागवत सेव्या। अब देखिए, अभी हमारा पॉइंट क्या था? व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी? ऐसा बोला क्या कि कॉन्स्टेंटली चैंट करते रहो, फिर वही चीज उनके सारे सब लोग बोलने लग गए? भगवान ने ऐसा बोला है क्या कि भाई कॉन्स्टेंटली चैंट करो, याद करो, मेरा नाम लो? तो फिर ब्रह्मा जी को बोलाओ, फिर नारद जी को, फिर व्यास देव जी, फिर सुखदेव गोस्वामी, और सारे वहाँ मौजूद हैं और वो सारे यही कह रहे हैं कि सब एक साथ इकट्ठे करके हो रहे, कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली चैंट करना चाहिए। भगवान ने कब बोला? बोला 4th श्लोका ऑफ चतुर्श्लोकी भागवतम। प्लीज रिपीट। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासून आत्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए, अगर मीटर ठीक नहीं है तो श्लोका ठीक नहीं आता। इसका मीटर शुरू में कई बार कमजोर लोगों को, मेरे जैसों को क्लियर नहीं होता। प्लीज अब रिपीट करिए। एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने बोला, प्लीज रिपीट। अ पर्सन हु इज सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. मतलब भगवान का नाम गुणगान जो है वो सर्वत्र सर्वदा करना चाहिए। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने सेम चीज नारद जी को बोली, नारद जी ने सेम चीज व्यासदेव जी को बोली, व्यासदेव जी ने सेम चीज सुखदेव गोस्वामी की बोली। अब ये सारे इकट्ठे होकर के गर्भ में पहुंचे जहाँ पे बंद किया हुआ था देवकी माता को, और सबने एक साथ मिलके यही बोला।
श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। ये बात है जी। तो इसलिए इसको कहा गया है भगवान का जो जन्म है वो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप का जन्म है। इफ कृष्णा अपीयर्स इन द हार्ट एनी टाइम, दैट टाइम इज कृष्ण जन्माष्टमी। जब तक उदय नहीं हुए भगवान हैं तो बैठे तो ही है, वो तो पूरा एक्टिवेटेड है, वो सब चेक कर रहे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ही इज बिजी, वी आर बिजी इन समथिंग एल्स। इसलिए भगवान ने कहा अपना बिजनेस ठीक करो, ठीक से बिजनेस करो, लेकिन मुझे बीच में रख के बिजनेस करो। बिजीनेस, बिजनेस में क्या होता है, आदमी बिजी होता है। अगर उसमें कनेक्शन है भगवान का तो उसकी वैल्यू हो गई, अगर कनेक्शन नहीं है तो भैया अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजाए भीते, और मन पछतई है प्राणी अवसर बीते। मेरे को आप प्लीज थोड़ा हॉट उबलता पानी दे दीजिए। ये भी भगवान की कृपा है कि गला चल रहा है। वरना 2 मिनट लगते हैं। जयराम जी की ऐसा हो चुका है। 2 months I couldn't. One board meeting I attended where my subordinate was translating what I was telling with hands with Renuka. She was very helpful and she was very pleased and she was saying, you can write, Rahul. We also didn't do kirtan na for 2 months when your court was there, I remember. तो भैया ये बात है कि भगवान जो है वो हृदय का विषय है। उनका जन्म जो होता है वो हृदय में होता है और वही ट्रांसफर सीधा हो जाते हैं एक हृदय से दूसरे हृदय। और इसी के लिए अब मोहि बा भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। क्योंकि जो हृदय में लेके घूमते हैं तो सबके, लेकिन जो दे सकते हैं वो संत लोग हैं। इसलिए भगवान ने वहां दर्शाया कि देखो भैया मैं ऐसा चाहते तो सीधा वूम में घुस सकते थे। क्या वूम और क्या मतलब, जिन्होंने आदमी को बनाया उसको अंदर घुसना उनको क्या हुआ, इट डजंट मैटर रियली। लेकिन ये शोर्ड नहीं, मैं पहले हृदय में गया इसके आनक दुंदुबे के और उसके बाद में मैं गया देवकी के, और फिर वहां से वो प्रकट हुए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम लोग वसंत प्रभु, अब अभिषेक होगा, हम लोग महामंत्र बोलेंगे पहले, सब लोग आप रिपीट करिएगा, एक आध कीर्तन होगा। क्वेश्चन सॉरी हाँ वो अच्छा हुआ बता दिए। समटाइम्स आई एम फॉरगेटिंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस, बट दिस इज अ डायरेक्टिव फ्रॉम शीला प्रभुपाद दैट वन मस्ट आस्क बिकॉज बोधयंता परस्परम। ये गारंटी नहीं है कि अपने को आंसर आता होगा, लेकिन डिस्कशन से हमें नहीं आता होगा तो भागवतम विल टेल व्हाट द आंसर इज। इसी से सेटिस्फैक्शन होता है। हमने श्लोक लास्ट टाइम देखा था कि जब एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, बिकॉज भागवतम इज व्हाट। हाँ, कौन कौन किसको पूछ रहा है, एक दो एग्जांपल दे दीजिए। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी एंड शौनकादि ऋषि और मैत्री मुनि एंड विदुर जी, संकर्षण जी भी सुना रहे हैं। इस तरीके से ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही कंपेंडियम है, लेकिन ये भगवान से कनेक्टेड है। भगवान से कनेक्टेड क्या है ही भगवान कनेक्टेड नहीं है। श्रीमद् भागवतम की रोज आरती करनी चाहिए। जब आप लोग करते हैं ना, एक बुक रखिए आले में सिर्फ आरती के टाइम पे, तो ये करना चाहिए। क्योंकि भैया समय तो बहुत स्पीड से भाग रहा है। लोग बाग ऑफिस में दुखी होते हैं, भगवान आज ये हो गया, मैं भी होता हूँ, नो एक्सेप्शन। लेकिन अगर कोई भक्त मिल जाता तो कहता है भैया क्या है वो, आयुर हरति वही पुमसाम उदयन अस्त चयन सब। सनराइज हुआ है, सनसेट होगा, परेशान हो के क्या उखाड़ लोगे देखो, जो ऑफिस में भी डांट पड़ रही होती है उसको भी भगवान ही डिक्टेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली डांट खाना बहुत अच्छी बात है। कोई हार्ट अटैक हो गया, थैंक यू, हार्ट अटैक हो गया, कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, इससे तो बेटर है कि इंसल्ट होकर के छूट गया। क्या बुरा है, बोलो कौन सा बेटर है चलिए जी, तो अब हम लोग हाँ सॉरी प्रभु, हाँ
इसीलिए अर्धांगिनी कहा गया है, 50% थिंकिंग इनकी होती है। हाँ जी आपने साथ में बालक वाला बताया कि मिसकैरेज हो गया, जी बट वी नो कि वो योग माया जी ट्रांसफर नहीं थी, जी, उसमें वो था या नहीं? उसमें है भागवतम में, मैंने आज उसको लिया नहीं, पहला श्लोक हमने वही लिया था। नहीं वो था, आपने बोला ट्रांसफर हुआ, बट उसके बाद आपने बोला कि वो मिसकैरेज हो गया, मतलब यहाँ पे जो थे कंस एंड कंपनी, उन सबको लगा मिसकैरेज हो गया, पुर के जितने लोग थे उन सबको, मथुरा वासियों को लगा मिसकैरेज हो गया, पर एक्चुअली में उनका गर्भ वहाँ से उठा करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया गया। रोहिणी माता के गर्भ से भी देवकी माता घर में योग माया स्थापित हुई, सातवां बालक नहीं। वो तो 8वां है, ये मिसकैरेज हो गया। 8वां जब वो गए हैं सूप पे रख के, भगवान गोकुल में छोड़ने गए हैं, फिर जब वहां से लौटे हैं तो वहां पे यशोदा मैया के जो योग माया हुई थी उसको उठा के लाए। 7th वॉज मिसकैरेज। उसने सोचा मैंने योग माया, उसने सोचा मैंने बच्चे को मार दिया। अरे वो बच्चे तुम्हारा दिमाग चला रही है, वो तो दुर्गा विभेति दुर्गा, वो तो दुर्गा मैया थी, वो तो तुम्हारा दिमाग चला रही, तुम उसको पटक रहे हो। हाँ प्रभु जी प्लीज। है क्या चीज? नहीं, खाली चैंटिंग नहीं है। यत करोसी यदस्नासी यत जहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से मेन चीज है भगवान का चिंतन होना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् नमस्तस्यै विमुच्यते विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का हियरिंग से और चैंटिंग से स्मरण होता है, इसलिए हियरिंग और चैंटिंग बताई गई है। मेन चीज है स्मरण। वो जिससे भी हो तो कॉन्स्टेंटली जब आप हियर करेंगे, कॉन्स्टेंटली चैंट करेंगे, कॉन्स्टेंटली रिमेंबर करेंगे तो तीनों कनेक्टेड रहेंगे। तो हियरिंग से भी रिमेंबरेंस, ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, अगर मन कहीं और है मिलेगा, लेकिन वो जंजीर गंगा जी में पड़ी हुई है लोहे की, लगेंगे कुछ साल, पहले जंग खाएगी धीरे 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 धीरे, पर काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। स्मरण से कर रहा है तो फट से वहां आ रही चली खत्म, चल भैया आगे चल। ये बात है। प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, हो मैं जाना, माना नहीं है, लेकिन मानी संख्या से पहले चला जाता है, पहले चला जाता है मानने से। जैसे ये है, हाँ भाई स्पॉटलाइट इज ऑन यू नाउ। यही तो मजा आता है। देखो ये यहाँ पे कोई लेक्चर वेक्चर नहीं चल रहा है, यहाँ पे बोध यंता परस्परम, आप लोग भी डिस्कस करो, हम भी डिस्कस करें, बस उसी में आनंद लेना है। हाँ, तुम्हारे पापा कौन है बेटा? ये देखो सीधा देख लिया उसने। वहां उसने क्यों नहीं अपनी माँ से पूछा डीएनए टेस्ट दिखाओ? मैं नहीं बिलीव करता। या हस्बैंड ने कभी वाइफ से पूछा डीएनए टेस्ट करके बताओ मेरा ये क्या? आजकल तो होता है वेस्ट में। आजकल तो ये हालत है, कई बार माता को ही नहीं पता होता किसका है। फिर वो कहते हैं बहुत एडवांस्ड है। हाँ, कुत्ते बिल्ली बहुत एडवांस्ड होते हैं। they don't care. They are very advanced. क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या है ना, कलयुग का यही एक अरेंजमेंट है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो नाम लिया नहीं जाता, स्मरण किया नहीं जाता जब तक भक्त साथ नहीं हो। कुछ कोई ना कोई चाहिए, हेल्प चाहिए। मैं अपनी स्थिति बताता हूं, बाकी सब कर लूंगा, भागवतम भी पढ़ लूंगा, चैंटिंग में जो मुसीबत होती है। चंदन प्रभु से पूछो, बता रहे थे वो, तो आपका ही नहीं है वो। ये प्राणी मात्र का है, क्योंकि आप किसी को मारने जा रहे हो, आप अपने पाप को मारने जा रहे हो, आप अपने मन को मारने जा रहे हो, वो क्यों टॉलरेट करेगा? वो भी तो भगवान की एनर्जी है। भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रे बच्चा, भगवान की एनर्जी है मन। ऐसे हरा लोगे उसको? दिखाओ हरा के। मेरे नजर में तो कोई पॉसिबल है नहीं, बाकी भैया हो तो हो। लेकिन क्या है, जो भगवान को सरेंडर कर देता है, क्या श्लोक है वो, ये माम प्रबध्यन्ते
माया मेताम तरंती ते, जो मेरे को सरेंडर करता है उसको फिर वो कह देते हैं भाई इसको थोड़ा छोड़ दो, सरेंडर हो गया इसका। जब तक नहीं हो रहा सरेंडर, कुटते रहो। अब लोग कह सकते हैं हमें कैसे पता कि कुटते रहो, तो अभी की हालत देख लो। अगर बहुत आनंद में हो अभी तो बहुत बढ़िया है, चलते रहो। तो भैया समय बहुत कीमती है। जैसे भी येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशते, भगवान में इन्वेस्ट करो, उसका आरओआई बहुत हाई है। इतना ज्यादा आरओआई है कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो शरीर छोड़ने के बाद में अगले साल अगले जन्म में मुझे मिलेगा, पर हरि नाम का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस, जो यहाँ फाइनेंस वाले हैं वो जानते होंगे, एक ओपनिंग बैलेंस होता है। लाइबिलिटी का भी होता है, एसेट का भी होता है। तो भैया समय रहते हैं अंतई तो तजेंगे अमर तू न तजे अबहिते, और मन पछताई है प्राणी अवसर बीते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, टाइम निकल जाएगा तब सिर धुनी धुनी पछताई। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। मैं तो कर लेता भगवान का नाम, टाइम ठीक नहीं था, मैं तो कर लेता, काम बहुत थे, मिथ्या दोष लगाई और सिर धुनी धुनी पछताई, क्योंकि टाइम इज अप। और अगला वाले में कौन सी बॉडी मिलने वाली है। एक थे राम सुखदास जी महाराज, वो कहते थे अभी तो भजन करते, मेरे को ही देख के कह रहे थे अभी तो भजन करते नहीं हो, बाद में 2 हाथ की जगह 4 पैर आ गए तो। किसी के तो आए ही है ना, दिख रहे हैं सामने। चलो जी, हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस, करेक्शंस, क्रिटिसिज्म, ऑल आर वेलकम। आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी दैट आई विल हैव ऑन द आंसर्स। आई एम एट योर लोटस फीट। जो दिखाई दिया वो बोला, नहीं दिखाई दिया भगवान की जिम्मेवारी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। सीधी बात है भैया। हाँ जी, प्रतिष्ठित प्रभु है जी। नहीं, दया 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 सिर्फ भगवान की है, हमें दुआ हो सकती है हमारी। करेक्ट। चलिए जी, तो अब हम, हाँ बोलिए। यस, कमेंट याद आया, मैं तो वो सुन रहा था, हाँ तो जो किसी ने बोला कि मुझे चैंटिंग नहीं हो रही, और जो चैंटिंग तो तुम्हारी स्थिति विभीषण से खराब हुई जो रावण की लंका में था। बिल्कुल तुम्हारी स्थिति प्रहलाद महाराज से खराब हुई जो हिरण्यकश्यप के पास था। दोनों टाइम दैट मेनी एडवर्सिटी जितनी उनके पास थी, बिल्कुल। चाहे उनके पास पावर अलग थी, देवर लवोशुद्ध भक्त है भगवान, बट देन मिथ्या दोष वाली बात है जो आपकी। अभी देखिए ना, ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी, हजारों साल जब भगवान प्रकट हुए, कौन से डिवोटीज उनके साथ थे बताना? अकेले बैठे हुए थे, अकेले। और वो भी आप विजुअलाइज करो कि एक फूल है इन द मिडल ऑफ इंडियन ओशन, उस पे आप बैठे हुए और पूजा कर रहे हो। करके सोचो, हालत खराब हो जाएगी। ये भैया ये क्या हो रहा है? आसपास इधर से वेल गुजर रही है, इधर शार्क गुजर रही है, इधर पानी ऊपर से, हम बैठे हुए हैं, अरे शायद अभी डूबे, पता नहीं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ही मेडिटेटेड। तो हमारी कंडीशन तो बहुत बढ़िया है। यही एडवांटेज है कलयुग का। लेकिन भगवान ने क्या किया है ना, वो क्वेश्चन पेपर तो बहुत मुश्किल है, मार्किंग आसान है, इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है। चलो जी, एनीबडी एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे और फिर महाआरती होगी, और उसके बाद में नरसिम्हा प्रेयर्स, और उसके बाद में भगवान शिशु बालक के रूप में होंगे। तो जो टेंपल में जो भगवान को सुलाने के लिए जो कीर्तन किया जाता है, आज वो भी करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी प्रभु जी, हाउ इज योर एनर्जी अवेलेबल? तो ऐसा करते हैं, 2 लाइन्स स्लो पे, उसके बाद में सीधा फास्ट। तो वील डू फर्स्ट हरिनाम संकीर्तन, और महाआरती में यशोमती नंदन वी विल डू। प्रभु ये देख लेना।